नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले देश में माहौल खराब हो रहा है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए बीजेपी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी ने किया है 32,000 करोड़ का घोटाला, प्रधानमंत्री दे रहे हैं अडानी को सुरक्षा। इस सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच ही प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा में अस्पताल उड़ाने के बाद 500 की मौत होने के बाद इजराइल बोला हमारा कोई हाथ नहीं। ईरान ने दे दी खुली चुनौती। ईरान ने कहा मासूम लोगों की जान ले रहा है अब इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यूएस ने भेजे अपने जंगी जहाज इजराइल की मदद के लिए। तमाम मुस्लिम देश होंगे क्या अब एकजुट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई सुप्रेशन नेत। सुप्रेशन नेत बोली बीजेपी ने तो पूजा के सामान तक पर लगा रखी है जीएसटी, साथ में लेकर पहुंची रुद्राक्ष माला और वगैरह तमाम चीजें। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा। 3 दिन की तेलंगाना की पदयात्रा पर निकले राहुल और प्रियंका, जमकर बीजेपी को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत ने किया राहुल गांधी का समर्थन। संजय रावत बोले राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अडानी ने किया है 32,000 करोड़ का घोटाला कोयले में और उसका सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस और सपा में भयंकर लड़ाई। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष जो है अजय राय ने, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जमकर घेरा अखिलेश को। बोले कांग्रेस अगर नहीं होती तो घोसी का चुनाव हार जाते अखिलेश यादव। वहीं पर सीएम केसीआर की बेटी के कविता राव का राहुल गांधी के ऊपर हमला। बोले राहुल गांधी को मैं राहुल गांधी नहीं बल्कि इलेक्शन गांधी कहूंगी, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही तेलंगाना में आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल हमें फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की जा रही है जान। आपको बताते चले दरअसल जिस तरीके से गाजा के अस्पताल पर बम गिरा दिया गया उसको लेकर अब इजरायली सरकार पर ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने इजरायली सरकार को घेरते हुए कहा कि विदेशों में जो मुस्लिम जितने भी देश हैं उन सबको एक होना चाहिए और जो कर रहा है इजराइल उसको रोकना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि तमाम मुस्लिम देशों को साथ देना चाहिए फिलिस्तीन का। उन्होंने कहा किस तरीके से मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें गाजा में कल अटैक किया गया। अटैक के दौरान जो है यहाँ पर 500 लोगों की मौत हो गई और ये अटैक कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि गाजा के अस्पताल पर किया गया, जिसके बाद आपको बताते चले वहां पर भगदड़ मच गई। उसके बाद भी लोग अपने घर छोड़ने को दोस्तों तैयार नहीं है, वो अपनी जान देने को तैयार हैं लेकिन गाजा खाली करने को तैयार नहीं है। यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर बहुत शर्म की बात है, चाहे वो अमेरिका हो या दूसरे देश हो दोस्तों, किस तरीके से ये लोग जो है मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। एक तरफ बहाना ले रहे हैं कि ये तो जिहाद है, दूसरी तरफ आप समझिए दोस्तों ये यहूदी क्या कर रहे हैं, बेचारे फिलिस्तीनियों को मारना, उनको 2008 के बाद से ही परेशान करना, उनकी जमीनों पर कब्जा करना, ये सारी चीजें भूल चुका है क्या अमेरिका। ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो एक आतंकवाद है, एक नरसंहार है जिसको अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जो बाइडेन जैसे लोग ही इजराइल को बढ़ावा दे रहे हैं और इजराइल को दोस्तों बढ़ावा मिलने के कारण वहां पर कई मुस्लिमों की विचारों की जाने जा रही हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल गाजा के अस्पताल पर रॉकेट फेंकना और 500 लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद इजराइल का ये कह देना कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है या हमने नहीं किया है। आप समझिए दोस्तों गाजा तो अपने लोगों पर ये करेगा नहीं, ये सब कुछ बीजेपी कह रहा हूं कि इजराइल का किया कराया है। और इससे एक चीज साफ हो जाती है कि इजराइल लगातार गाजा के लोगों को निशाना बना रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं गाजा में अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले अडानी के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसका नाम है पीएम मोदी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अडानी के पास एक सुरक्षा कवच है जो उसको बचा रहा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि हम तो 20,000 करोड़ ही पूछ रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने पूछा था अडानी की शेल्फ कंपनी में 20,000 करोड़ किसका, सरकार का या किसका। तब बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने छापा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। 32,000 करोड़, यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि हमने तो 20 ही बताए थे, अब इसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो 32,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है इसमें अडानी का सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि ये कोयला दोस्तों वहां पर खरीदा गया सिंगल प्राइस पे, लेकिन भारत आते आते, इंडिया आते आते इस कोयले की प्राइस हो गई डबल, जिसका सीधा असर राहुल गांधी ने कहा कि आम जनता की जेब पर पड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो लगातार बिजली के बिल महंगे होते चले जा रहे हैं, अब समझ में आया कि इसमें प्रधानमंत्री का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि अडानी एक सिंगल प्राइस पर कोयला खरीदता है लेकिन भारत में उसको डबल प्राइस पर देता है। इस तरीके से दोस्तों बीजेपी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया। 32,000 करोड़ के घोटाला यूएस के सबसे बड़ा अखबार है, अमेरिका का, जिसने ये छापा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गाजा का अस्पताल उड़ने पर भड़कता हुआ नजर आया ईरान। ईरान ने कहा तमाम मुस्लिम देश हो जाएं एक, अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ चुका है। आपको बताते चले लगातार जो है यहाँ पर इजराइल जो है दोस्तों वो बमबारी कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है, जिसके चलते हम्मास में काफी धमाके हो रहे हैं। कल बीते दिन एक अस्पताल को उड़ा दिया गया जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। अब इसको लेकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर गए तमाम मुस्लिम देशों ने साफ कहा है कि फिलहाल अब इजराइल को सबक सिखाना ही होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, इजराइल को सबक इसलिए भी सिखाना जरूरी है क्योंकि इजराइल को लग रहा है अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है दोस्तों अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेज दिए, अपने फाइटर प्लेन भेज दिए। इससे एक चीज साबित हो जाती है कि अमेरिका खुलकर दोस्तों आप समझिए नरसंहार का सपोर्ट कर रहा है। नरसंहार हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि आप मासूम लोगों की जानें ले रहे हो और आप कह रहे हो हमें हमास को खत्म करना है, गाजा को अपनाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू बार बार ये चीज कहता है कि वो गाजा को जो है अपने अंडर में लेगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, गाजा पे लगातार अटैक हो रहे थे वो बात अलग है, लेकिन अब की बार तो उन्होंने अस्पताल को ही उड़ा डाला। और एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि वहां के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। इससे एक चीज साबित हो जाती है दोस्तों कि अमेरिका भी जो है वो साथ देता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका का ये साथ देना इस बात का सबूत है कि जो भी हो रहा है उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी नेतन्याहू से उनके अच्छे खासे संपर्क है। चाहे तो उनको रोकना चाहिए इस चीज पर दोस्तों, जो अभी हमारे देश की सरकार है, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। यही कारण है जो अब इजराइल को सीधी खुली चुनौती दे दी है ईरान ने साफ कहा है कि वो अब इस पर एक्शन लेगा। और तमाम मुस्लिम देशों में दोस्तों मीटिंग भी हो रही है, जिसका मतलब साफ है कि फिलहाल जहां जहां ये बमबारियां हो रही हैं इसको रोकने के लिए अब तमाम देश एक साथ आ सकते हैं, पुतिन से लेकर तो ये तो जो है यहाँ पर चाइना तक। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत बोले राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि 32,000 करोड़ का सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री है। अब संजय रावत ने राहुल की इस बात का समर्थन कर दिया। संजय रावत का कहना है कि यह बात बिल्कुल सही है, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री ने सिंगल प्राइस का कोयला डबल दामों में खरीदा। यही नहीं, अडानी ने जो 32,000 करोड़ का घोटाला किया उसका कवच खुद प्रधानमंत्री बन गए। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि दूसरों के घर पर सीबीआई और ईडी पहुंच जाती है, लेकिन बीजेपी अपने लोगों के यहाँ पर सीबीआई और ईडी को पहुंचने नहीं देती। यही नहीं, सीबीआई और ईडी के ऊपर भी सवाल उठते हैं दोस्तों कि बीजेपी का तोता है, सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करती है ईडी और सीबीआई। और सबसे बड़ी बात तो अभी आपको पता ही नहीं है, सेबी ने क्या कह दिया कि हमारे पास हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम जो है वो
जांच पड़ताल नहीं कर पा रहा अडानी की। अब आप समझिए सेबी का कितना बड़ा झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, आपको बताते चले दरअसल सेबी एक ऐसी वो है दोस्तों संगठन जो ये पता करता है कि फिलहाल कहाँ घोटाला हुआ, किसने घोटाला किया, और तमाम चीजों को निकालता है, उसके पास राइट्स होते हैं। लेकिन आपको बताते चले अब सेबी की भी पोल खुल गई है। एक अमेरिका के अखबार ने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन बीजेपी को दोस्तों आप समझिए, लेकिन सेबी को कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहा। ये मतलब अच्छी बात है, अखबार के पास तो पूरे वो पहुंच गए डॉक्यूमेंट्स, मगर सेबी कह रहा है कि हमें तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर जमकर संजय रावत ने बीजेपी को घेरा और उन्होंने कहा कि फिलहाल साफ दिख रहा है सरकार के इशारे पर सेबी भी कुछ नहीं कर रही है, ना वो सबूत ढूंढ रही है अडानी के खिलाफ, और ना दोस्तों आगे इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अजय राय ने अखिलेश यादव के ऊपर निकाली भड़ास, बोले अगर हम नहीं होते तो घोसी का चुनाव हार जाते आप, हमने पूरा सपोर्ट किया आपका। दरअसल दोस्तों आप देखिए कि अखिलेश यादव को पूरा पूरा कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ये बात बिल्कुल सच है, वरना वो घोसी का चुनाव नहीं जीत पाते। इंडिया गठबंधन ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन आपको बताते चले अखिलेश यादव जो है दोस्तों वो अब कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने तो कोई प्रत्याशी नहीं भेजा था प्रचार के लिए, जबकि कांग्रेस ने वहां चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा दोस्तों कि अखिलेश यादव को पूरा बड़े मन से समर्थन करेंगे। लेकिन अब इस पर बहस छिड़ गई है। अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव किसी गलतफहमी में ना रहे, अगर कांग्रेस नहीं होती तो वो कभी भी घोसी का चुनाव जीत नहीं पाते। आपको बता दें ये इंडिया गठबंधन की पहली जीत थी दोस्तों घोसी चुनाव, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने प्रचार किया था ममता बनर्जी से लेकर तो दूसरे नेताओं तक ने। तो इस पर एक चीज तो साफ हो जाती है कि कम से कम बीजेपी को ये समझना चाहिए कि वहां पर सपोर्ट मिला था। ऐसे में दोस्तों अब एक चीज सामने आ चुकी है, इसी को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया गया है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर अजय राय ने जमकर भड़ास निकाली। अजय राय ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और अखिलेश यादव दोनों का सामना होता तो अखिलेश यादव वहां पर कमजोर भी पड़ सकते थे, वह हार भी सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा मन दिखाते हुए बिना कहे उनकी मदद किए। उन्होंने कहा आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि हमें शिकायत तो नहीं है किसी से, लेकिन अखिलेश इस गलतफहमी में ना रहे कि वो उनकी बलबूते पर जीत गए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इस बलबूते की जब बात आती है तो कांग्रेस का जिक्र सबसे पहले होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कांग्रेस नहीं होती तो घोसी का चुनाव में अखिलेश इतना झंडा नहीं गाड़ पाते, क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए वो आजम खान की सीट हार गए, वो अब्दुल्ला आजम की सीट चली गई उनके हाथ से, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मानना जरूरी हो जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आसाराम के भक्तों के साथ नजर आए कैलाश विजयवर्गीय, ठुमके मारते हुए। लोगों ने कहा रेपिस्टों के साथ दिख रहे हैं बीजेपी के अब नेता। दरअसल दोस्तों आसाराम के ऊपर रेप के काफी आरोप है। आसाराम को जो है यहाँ पर जेल हो गई थी, जिसके बाद आपको बताते चले कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि चुनाव में खड़े हुए हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय जो है दोस्तों वो अपना प्रचार करते करते आसाराम के भक्तों के बीच पहुंच गए, जहां पर जो है वो गाए जा रहे थे भजन, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने माइक लेते हुए वहां पर भजन शुरू कर दिए। दोस्तों बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी के भी हाथ पैर जोड़ सकती है। आपको याद होगा बार बार जो है जो सौदा सच्चा राम का वो है जिसके ऊपर हजारों रेप और उसके आरोप लगे हुए हैं, उसको बार बार बीजेपी जेल से बाहर निकाल लेती है। वैसे ही दोस्तों अब आसाराम के भक्तों के पास पहुंच गए कैलाश विजयवर्गीय और वहां पर ठुमके मारते हुए भी नजर आए। लोगों ने सवाल उठाया है कि रेपिस्टों के साथ बीजेपी ही क्यों दिखाई देती है। आसाराम हो या बीजेपी के दिग्गज नेता दोस्तों जिनके ऊपर रेपों के गंभीर आरोप हैं, उन सबका बीजेपी साथ देती है, चाहे वो हाथरस के आरोपी हैं जिनको बरी कर दिया जाता है दोस्तों, और भी कई ऐसे आरोपी हैं जिनको बकायदा दोस्तों कोर्ट से राहत दे दी जाती है, और जिन जो परिवार पीड़ित है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आसाराम पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय पर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर मैं प्रचार करने नहीं भी जाऊंगा तो भी 50,000 वोटों से जीतूंगा। आप समझिए कितना बड़बोलापन है दोस्तों कि अगर मैंने प्रचार नहीं भी करा तो भी मुझे जनता 50,000 वोटों से जिताएगी। ये कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। और मैं भी इस चीज को दोस्तों कहीं ना कहीं मानता हूं कि फिलहाल इस वक्त जो चीजें बोल रही है बीजेपी उसका कोई मकसद या मतलब हो नहीं सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए
प्रियंका और राहुल। आपको बता दें तेलंगाना में जमा दिया राहुल और प्रियंका ने माहौल। दरअसल आपको बता दें चले 3 दिन की पद यात्रा पर है राहुल गांधी। उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म हो जाए लेकिन पद यात्रा नहीं खत्म होगी। यही कारण दोस्तों जो राहुल गांधी अब इस भारत जोड़ो यात्रा में दिखे। राहुल गांधी की 3 दिन की तेलंगाना की पद यात्रा है। प्रियंका और राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीआरएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस रिश्तेदार समिति पार्टी है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस जो है मिलकर तेलंगाना को लूट रहे हैं लंबे समय से। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो है वो मिली हुई है के चंद्रशेखर राव से। आपको बताते चले दोस्तों के चंद्रशेखर राव पर पहले भी राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे और उस चीज पर राहुल ने बोला था कि बीजेपी की मदद के चंद्रशेखर राव करते हैं और बीजेपी के चंद्रशेखर राव की मदद करती है। और ये आरोप तब सब सच साबित हो गई थी राहुल गांधी की बात दोस्तों जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था कि के चंद्रशेखर राव ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारा साथ दो, नगर निगम चुनाव जीतने में हम आपका देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने वहां पर यह कह दिया कि हमने मना कर दिया कि भैया आपके तो बहुत बड़े बड़े घोटाले। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की बात सच हो गई कि के चंद्रशेखर राव और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे डील करते हैं और उस डील का भांडा खुद प्रधानमंत्री ने ही फोड़ दिया था। यही कारण है जो के चंद्रशेखर राव पर उस वक्त सवाल भी खड़े हो गए थे कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी भी कहती है और दूसरी तरफ दोस्तों सांठगांठ करने की कोशिश भी करते हैं पीछे के पीछे। सच्चाई तो ये दोस्तों कि यही पॉलिटिक्स है। जो लोग आज अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वो दोस्तों आप समझिए राजनीति को बर्बाद कर रहा है। और सबसे इसमें जो एक पार्टी है दोस्तों जो धर्म को बीच में ले आती है बीजेपी। आप समझिए बीजेपी का इस देश से हटना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसने लोगों की विचारधारा पर हिंदुत्व का कब्जा फैला दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों हम्मास में रॉकेट दागने से 500 की मौत होने पर भड़के तमाम मुस्लिम देश। आपको बताते चले अब इजराइल और अमेरिका पर सवाल उठा दिया है। आपको बताते चले अमेरिका ने दोस्तों अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं। अब आप समझिए एक तरफ लोगों को मार रहा है इजराइल दोस्तों, दूसरी तरफ यूएस कितनी मदद कर रहा है इजराइल की, ये देख लीजिए। आपको बता दें सबसे पहली बात यूएस यानी कि अमेरिका ने अपने 5 जंगी जहाज भेजे हैं लड़ाके। इसमें दोस्तों काफी संख्या में तैनात होकर लोग लड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन भी भेजे हैं इजराइल की मदद के लिए। एक चीज साफ दिखाई दे रही है दोस्तों इजराइल के लोग जो हैं वो फिलिस्तीनियों को मारने के लिए अमेरिका का सहारा ले रहा है और अमेरिका तमाम देश जो दोस्तों वो उसका खुलकर समर्थन कर रहा है। लेकिन अब इस जंग को दोस्तों क्या युद्ध का रूप मिलने वाला है क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं क्या अब वो इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे? क्योंकि हम आपको बता दें फ्रांस, अमेरिका और कुछ और दूसरे देश हैं जो इसमें खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम 57 मुस्लिम देश ओआईसी की बात करें तो वो लोग खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और एक बार ईरान ने कहा भी एक बात कि अगर किसी को लगता है कि वो इसी तरीके फिलिस्तीन पर हमले करता रहेगा तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है क्योंकि अगर मुस्लिम उतर गए एक साथ तो फिर हम क्या करेंगे इजराइल का ये पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें मुझे ऐसा लगता है इजराइल को दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए क्योंकि जो इजराइल कर रहा है दोस्तों उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देश में एक अलग माहौल बन चुका है। हालांकि दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि लड़ाई दंगे होना नहीं चाहिए, इसको रुकना चाहिए इस वॉर को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दूसरे देश में ये वॉर होंगे तो भी नुकसान उन देशों का होगा क्योंकि मारे बेचारे वही जा रहे हैं दोस्तों आम लोग। अभी भी गाजा में इतने लोगों की मौत हो गई लेकिन लोग उस जगह छोड़ने की तैयार ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए शायद उनका ईमान बड़ा है उनकी जान से कि जान नहीं जाएंगे, जो करना है मारना है तो मार दो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया कमलनाथ ने। कमलनाथ बोले मामा शिवराज ने अब तक सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को झूठ बोला। उन्होंने कहा बिजली से लेकर तमाम चीजों पर बीजेपी झूठ बोलती रही और इस चीज को हम माफ नहीं करेंगे। कमलनाथ ने कहा जैसे ही सरकार आएगी सबके भ्रष्टाचार निकालूंगा और सबके ऊपर कार्रवाइयां करूंगा। कमलनाथ ने साफ कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश को जो चौपट राज्य बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी दोस्तों बीजेपी की है और बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए कमलनाथ। उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी
को एक बड़ा झटका लगेगा और इससे बीजेपी में दोस्तों कहीं ना कहीं भगदड़ मच सकती है, जिसको लेकर बीजेपी लोगों के निशाने पर है। फिलहाल दोस्तों अब देखना ही होगा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की बिल्कुल सही और सच्ची खबरें दोस्तों जो